कोई हर्ट हो गया तो मेरा ज़िम्मा दोष पोष। पता नहीं अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा कर दिया। यार मैं सहती रहूँ क्या? मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ मत करो। आप चुभ रहे हो लोगों के आंखों में। इंसान हूँ मैं भी। पता अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज की वीडियो असल में मैं बोलूँ तो मुझे नहीं पता मैंने बात क्या करनी है, लेकिन अगर कोई मैंने ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से कोई परेशानी हो गई, किसी को कोई हर्ट हो गया, तो मेरा ज़िम्मा दोष पोष। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूँ, रिक्वेस्ट समझ लें, बहन समझ के रिक्वेस्ट जो है उसको मान लें, आपा समझ लें, बाजी समझ लें, जो समझना है समझ लें, ठीक है? वो समझ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, वो ये कि थोड़ी मेहरबानी कर दो, थोड़ी सपोर्ट कर दो मैनू भी। आप अगर मेरी वीडियोस उठाकर देखें ना, उसमें कोई ऐसी गलीज बातें नहीं की हुई है मैंने। मॉडेस्ट सी इंसान हूँ, मॉडेस्टी भरी बातें करती हूँ ना। असल में शायद अपनी फीलिंग्स जो है ना वो शेयर करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने कभी अपनी फीलिंग्स शेयर की ही नहीं है किसी के साथ भी। हाँ, एक वक्त ऐसा आया था मेरी ज़िंदगी में, और वो वक्त बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में भी फ़र्स्ट टाइम ही आया था कि मैंने बहुत बोला, इतना बोला कि लोग सच्ची मुच्ची हर्ट हो गए थे। बट उनकी मजबूरी थी मुझे सुनना, क्योंकि अगर वो लोग मुझे नहीं सुनते तो शायद मैं मेंटली स्टेबल होकर आप लोग के सामने ऐसे बैठी नहीं होती, बात नहीं कर रही होती। डॉक्टर की रिकमेंडेशंस थी, उनके अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसी मेडिसिन्स दी हैं कि ये बात करना शुरू करेगी तो रुकेगी नहीं। आपने इसको कहीं पे टोकना नहीं है, कहीं पे कुछ कहना नहीं है, और इसकी बातों का बुरा तो बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि जहाँ आपने बुरा मान लिया वहीं पे ये इसका जो है ना मेंटल अनस्टेबिलिटी जो होती है वो ट्रिगर हो जाएगी, और अगर वो ट्रिगर हो गई तो फिर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाना है। मेडिसिन्स की वजह से मैं बहुत बोली, और बहुत ज़्यादा बोली, इतना बोली कि सुनने वाले बेचारे तंग आ गए कि ये कब बोलना बंद करेगी। इतना कुछ बोले जा रही है, इतना कुछ बोले जा रही है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रही थी, जो मैंने फ़ील किया मैं वो शेयर कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बेहोश थी कि मुझे पता ही ना चले कि मैं बात क्या कर रही हूँ। जो बातें कर रही थी मुझे मुकम्मल इसके ऊपर होश था कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, और वो बातें थी जो मेरे दिल के अंदर दबी हुई थी, जो कभी निकली नहीं थी, और जब निकली तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उससे हर्ट हुए, ठीक है? तो मैं शायद किसी की प्रेफरेंस में आती ही नहीं हूँ। पता नहीं अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा कर दिया। मैं इस सवाल का जवाब बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ, जो कि मुझे मिलता ही नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैं अभी इमोशनल हो जाऊँ या मेरे अक्खां दे विच अथरू आ जान क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं होना इस बात के ऊपर। बता रही हूँ, मुझे ना इतने साल हो गए, 40 की होने वाली होंगी मैं, और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मैं पैदा क्यों हुई हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है ना। मैंने तो बड़े सारे मकसद जानबूझ के भी बनाए भी कि चलो ये मकसद बना लेते हैं, इसको पूरा करते हैं, वो मकसद बना लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, पर मेरे मकसद पूरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। लेकिन फिर वही बात ना कि समझ में नहीं आ रहा होता, एक जगह आती है फिर अटक जाती हूँ मैं, आगे बढ़ नहीं पाती, दिमाग कहीं पे अटक जाता है। एक जगह पे सुई अटक जाती है ना इंसान की, तो वो फिर ना कितने ना आगे दा रहिंदा ना पीछे दा रहिंदा। वही हिसाब हो जाता है फिर मेरे साथ भी ना मैं अगे दी रहनी ना पीछे दी रहनी। मैंने शायद पहले भी एक दो जगह पे जिक्र किया होगा, अगर किसी ने मेरे व्लॉग्स अच्छी तरह से सुने होंगे, पूरे देखे होंगे, तो मैंने एक दो जगह पे जिक्र किया कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी हुई है मेरे लिए। पहले भी थी, पहले भी समझ में नहीं आती थी, अभी भी समझ में नहीं आ रही है। हो की रहा वे कुछ समझ नहीं आता मैनू। बहुत दफ़ा ऐसा होता ना कि हम सोचते हैं कि शायद हमारे सोचने में कहीं पे कहीं गड़बड़ हो रही है,
चलो अपने सोच का जाविया चेंज करके देखते हैं। सोच का जाविया भी इंसान, यार मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये गाड़ी पीछे जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद चक्कर आ रहे हैं। तो सोच का जाविया जो है ना, वो सोच चेंज करके देखते हैं। मैं वो भी चेंज करके देखती हूँ, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं, चीज़ें नहीं चेंज होती। हर इंसान की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है ना। मैंने कहा कि मैं किसी प्रेफरेंस में शायद आती नहीं हूँ। ओए होए यार, पता है मैं बहुत दफ़ा ये बातें कहते कहते ना रुक जाती होती हूँ। वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि जहाँ फिर ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं ना, वहाँ पे फिर आपको बहुत सारी जगहों पे चुप होना पड़ता है। पता नहीं क्यों होना पड़ता है, मुझे नहीं समझ में आती। भाई एक चीज़ गलत है तो गलत है, नहीं मेरे सर में आ रही तो नहीं आ रही, दिमाग में नहीं समा रही तो नहीं समा रही, भाई नहीं समझ में आती हैं ये सब चीज़ें। मैं बहुत ही सीधा सीधा से चलने वाला बंदा हूँ, तो मुझे सीधी सीधी चीज़ें समझ में आती हैं। मुझे औखी गुंजलिक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मुझे ना गिला किसी भी चीज़ से नहीं होता। हमेशा कंपेयर किया गया, एक बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। कभी एक रिश्ते के लिए रोई, कभी दूसरे रिश्ते के लिए रोई। अल्लाह से मनते मुरादे मांगी, या अल्लाह ये रिश्ता मुझे देना, जब मैं मर जाऊँ तो मुझे ये रिश्ता देना। अल्लाह जी ये वाला रिश्ता मुझे लाजमी देना, मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी कमी बड़ी खलती है, मैं भी इस रिश्ते को महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है, माना कि आपके फेवरेट होते हैं सब लोग, हो रखो फेवरेट, मगर इतना करने में किसी एक इंसान के साथ या दूसरे लोगों के साथ में ज़्यादती तो ना करो। मेरा क्या कसूर कि अगर मैं इस दुनिया में पैदा होगी, मेरा क्या कसूर है कि मुझे इस दुनिया की समझ नहीं आती है, मुझे रिश्तों की समझ नहीं आती है, मुझे नहीं पता चलता कि मैं इन रिश्तों को किस तरह से संभाल के रखूं। बड़ी कोशिश की है भाई, बड़ी कोशिश की है, अपने आप को मार डाला है बिल्कुल मैंने, मगर नहीं रिश्ते समझ में आ रहे यार, नहीं संभल रहे। सब कुछ खत्म कर दिया मैंने, सब कुछ, इतना कुछ खत्म कर दिया मैंने कि मेरे पास तो रिश्ते भी बाकी नहीं रहे। जिन लोगों को आप समझते हो ना कि यार ये लोग मेरे साथ में कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऐसा रिश्ता है जो कभी गलत नहीं करेगा मेरे साथ में, उस इंसान ने गलत किया, उस इंसान से गलत हुआ मेरे साथ, ऊपर से तो बार उठ गया। क्या भाई बहन का रिश्ता, तो क्या बहन बहन का रिश्ता, तो क्या बच्चे और माँ बाप का रिश्ता। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आती रिश्तों की, किस तरह से लोग बुरा भला बोल के फिर इतने नॉर्मल हो जाते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो ना, जब उनको उनकी गलती बताई जाती है ना कि आप ये गलती कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ आपकी हर्ट कर रही है, तो उस बात के ऊपर नाराज हो जाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। यार मैं सहती रहूं क्या? मेरे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, मैं उसके ऊपर बोलूं भी नहीं, बताऊं भी नहीं कि मैं हर्ट हो रही हूँ। आप किसी को पिन चुभाते रहो चुभाते रहो चुभाते रहो, वो बोले भी ना कि हाय मुझे पेन हो रहा है, प्लीज मत करो, मुझे हो रहा है पेन, भाई मत करो, बस कर दो। पर नहीं, बस नहीं करनी, चुभाई जाएंगे चुभाई जाएंगे, बोली जाएंगे बोली जाएंगे, करी जाएंगे करी जाएंगे, बाज नहीं आएंगे, बस नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मैं कितना हर्ट हो चुकी हुई हूँ, अभी मजीद और कितना हर्ट करना है। किसी के ऊपर ना कभी भी बर्डन में बनना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं बनना चाहती थी, सबके बर्डन को खत्म करना चाहती थी मैं पता नहीं क्यों। ये जो ऊपर बैठा है ना अल्लाह, जिसने बनाया मुझे, आपको भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, पैदा कर दिया तो थोड़ी मुझे अक्ल भी दे देते, सोच समझ भी दे देते। जैसे लोग चलते हैं दूसरों के साथ में, अपने रिश्तों के साथ में, मैं भी वैसे चल लेती। मुझे इतना सीधा ना बनाते कि मुझे कोई चीज़ समझ ही ना आए, कि आप कोई तकलीफ देता रहे देता रहे देता रहे, और इस तकलीफ को आप सह जाओ, बस चुप करके सह जाओ। मुझे ना किसी से भी कुछ वो नहीं है कि मैं किसी से उम्मीद लगा के रखूं कि भैया मेरी इस उम्मीद पे पूरा उतर जाओ, या मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए ये कर दो वो कर दो ना। कभी कुछ मांगा नहीं है मैंने, कभी कुछ ऐसा किया नहीं अपने लिमिट से ऊपर जा करके कि इनकी इज्जत पे बट्टा लगे। जैसे कहते हैं ना कि हमारी वजह से इनकी इज्जतें होती हैं, इनकी पगड़ियाँ होती हैं। कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ करूं।
उसके बावजूद भी ये शायद इनको चाहिए था मैं ऐसी होती, मैं भी कुछ बुरा करूं, बुरी होती, मैं भी बुरा सोचती, बुरा करती। सॉरी। मैंने ना बहुत दफ़ा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती ना दुनिया समझ में आ रही है, ना दुनिया वाले समझ में आ रहे हैं, ना दुनियादारी समझ में आ रही है, तो मैंने बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि मुझे दुनिया समझ में नहीं आ रही तो मैं जीना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहती हूँ। इतना हर्ट हो गया तो बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती मैं। जब आप आंखों में चुभने लगते हो ना, दिल में चुभने लगते हो ना, तो फिर और आपको इस बात का एहसास भी होता है कि भैया आप चुभ रहे हो लोगों के आंखों में, उनके दिलों को चुभ रहे हो आप एक ऐसा कील हो, मैं एक ऐसा कील हूं ना बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जिसको वो लोग निकाल ही नहीं सकते। निकालते हैं तो शायद उन्हीं के हाथ जो है ना वो हर्ट हो जाते हैं, शायद तभी वो लोग निकाल नहीं पाते इस कील को। तो इस कील ने खुद को भी उनकी जिंदगी से निकालने की कोशिश की है, बहुत दफा की है, पर पता नहीं अल्लाह ने क्या सोचा हुआ है। मैं बहुत हर्ट होती हूँ, इंसान हूँ मैं भी, पता नहीं क्यों अल्लाह ने इंसान बना दिया, जानवर ही बना देता जिस पे लोग जुल्म करते रहे। वो तो बेजुबान होता ना, कुछ बोल ही नहीं सकता। मेरा बस इतना कह देना कि मुझे तकलीफ हो रही है भाई, आपके इस एक्शन से तकलीफ हो रही है, आपकी इस बात से दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। उस बात में भी ये मेरी गलती आ जाती है कि मैंने ये बात ही क्यों कह दी। पता नहीं क्यों कह दी भाई। मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं बोलूँ भी नहीं कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ। यार हराम मौत ना कोई नहीं मरना चाहता, कभी भी मरना नहीं चाहता कि मैं हराम मौत मर जाऊं। मैंने तो वो भी कोशिश करके देख लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी अभी जिंदगी में और तकलीफें देखनी लिखी हैं, अपने के हाथों अभी और हर्ट होना लिखा है। आप एक गलत फैसला करते हो, मगर वो गलती मेरी है क्योंकि आपने गलत फैसला किया। यार मैं कभी नहीं कहती मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए महल खड़े कर दो, मुझे कपड़ों लत्तों से लाद दो, मेरे लिए ये खरीद दो, मेरे लिए वो खरीद दो। कुछ नहीं चाहती यार मैं, कभी कुछ नहीं मांगा भी नहीं कभी। अपने आप को इस काबिल बना लिया मैंने कि मैं अपने लिए ये सब चीज़ें ले सकती हूँ, खरीद सकती हूँ, पर फिर भी मैं कभी लोगों को मुतमईन ही नहीं कर पाई भाई। पता नहीं, मैंने सोचा शायद मैं मर जाऊंगी तो इनकी जिंदगियों में इत्मीनान आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, पर यकीन करो वो भी नहीं आया। इन लोगों की जिंदगी और बेचैन हो गई, और ज़्यादा बेसुकून हो गई। पता नहीं मैं क्या करूं। सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती थी पर मैं रो दी हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। मुझे पता नहीं मैं ये वीडियो डालूंगी भी या नहीं डालूंगी, पर मुझे पता अगर मैंने ये वीडियो डाल दिया बहुत सारे लोग हर्ट होंगे, बहुत सारे लोगों को बड़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। जिंदगी खाली हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ख़त्म सी हो जाती है, आपकी ना ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता।
आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ आखिर ऐसा। मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। मेरे अगले वीडियो तक के लिए ना शाज़िया सईद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ऐसा ही अंधेरा है मेरी ज़िंदगी में भी।